यहाँ मुल्क नहीं चलता है। आप जो मर्जी बोलो, बिना पॉलिटिक्स के हमारा मुस्तकबिल बेहतर नहीं हो सकता है। आप लिख लो, दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें इस वक्त देख लो, कौन कर रहा है? फौज तो लड़ रही है, लेकिन ट्रंप का ट्वीट आता है, जंग बंदी हो जाती है। नेतन्याहू कुछ बोल देता है तो हो जाता है। कौन है वो लोग? पॉलिटिक्स। मैंने कहा कि दुनिया के चलाने वाला एक मेरा रब है, दुनिया को, और दुनिया के अंदर इस मुल्क को, दुनिया को चलाने के लिए एक नेता है। जरूर है, हाँ जरूर, ये बात मानते हैं। और उसी सियासत से हम कोसों दूर हैं। जब मेरे जैसा आदमी सियासत के मैदान में आ जाए तो भाई साहब जेल जाना तय है ना। तो इसलिए नौजवान जो तबका है, मेरी गुजारिश है, जेल भरे हुए हैं, अगर वैसे ही कुछ लोग निकलेंगे असेंबली के अंदर के, अभी तो मैं अकेला हूं भाई साहब, उस ऐवान में मुझे घिन आती है। ये सच्चाई है, आप कुछ भी कह लो। अरे लोगों की बेहतरी के लिए कोई काम तो होता, लेकिन नहीं हो रहा है तो हमें रोका जाता है, रौंदा जाता है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन ये लड़ाई लड़ेंगे हम। महराज है, मैंने आपको एक ही बात कही, आज यहाँ पर हूँ, आप लोगों के नजरों में मेरे लिए कितनी इज्जत है, कितनी इज्जत है, क्योंकि एमएलए हूं। अगर नहीं होता तो आम आदमी जेल भरे पड़ा है। उनको मिलने के लिए कोई नहीं आता है, उनको तारीख का पता नहीं है, उनको परिवार, उनके परिवार को पता नहीं है कि हमारे लोग कहाँ हैं, है ना। तो ये बातें हमको समझनी पड़ेंगी। वक्त का खेल है, वक्त की मजबूरी है, और इस लड़ाई को हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। जरूर। और जिन लोगों, और मैं गुजारिश करना चाहूंगा, देखिए मैं किसी के मुखालिफ नहीं हूं, खुदा गवाह है, मैं किसी के मुखालिफ नहीं हूं। अगर शौक होगा, मेरे बीते 8 महीने का रिकॉर्ड निकाल कर जेलर से पूछ लीजिए कि महराज मलिक का किरदार क्या है। अरे जेल के अंदर मैं किसी से लड़ा नहीं, किसी बात पे बहस नहीं हुई, लेकिन जब माशरे के अंदर जाता हूं, जब जुल्म देखता हूं तो सह नहीं पाता हूं। ये पागलपन नहीं है, ये वक्त की जरूरत है, और वक्त के हालात को सुधारने के लिए हमें ये लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये मत बताओ कि हम उसके साथ हैं, हम इसके साथ हैं। पहले खुद के साथ खड़े हो जाओ, अपनी बात समझ में आ जाए तो माशरा खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, अब किसी के कुछ सवाल है? आपकी जो लड़ाई आगे जारी रहेगी, जिस तरह से जनता के मुद्दों को आते हैं और जनता के मुद्दों के लिए आप लड़ते हैं, उस तरह की लड़ाई जो आगे भी जारी रहेगी। महराज जी, सवाल आपका, आपके सवाल का जवाब, और इस गाड़ी पे बैठकर अगर महराज बात कर रहा है तो यकीनन आपको इस बात का एहसास तो होना चाहिए। इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने अपनी पूरी बात रखी है। कुछ अगर सवाल होंगे, ये लड़ाई जारी रखना क्या है। अभी मुझे आज किसी ने कहा था कि खैरात करना चाहिए। महराज मलिक की ज़िंदगी, मैं तो खुद खैरात में हूँ, मैं तो खुद सदक़े में हूँ, मेरी ज़िंदगी सदक़े में है। तो इंसानियत के लिए काम करना हमारा शौक है, और ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। और मैं हर धर्म के लोग, देखो मैं मुसलमान हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इंसानियत के लिए काम करना मेरे धर्म ने सिखाया है, और हर धर्म के लोगों को ये बात माननी पड़ेगी। धर्म की राजनीति को छोड़ देना चाहिए, चाहे वो कश्मीर के अंदर है, चाहे वो जम्मू के अंदर है, चाहे वो देश के अंदर है। आप कश्मीर के अंदर देख लीजिए, मैंने आपको कई मिसालें दी। एलजी यहाँ हिंदू है, अगर अच्छा काम करेगा तो सबकी वाहवाही होगी नहीं, करते हैं। अगर डीसी कश्मीर के अंदर हिंदू है तो मुसलमान लोग उससे खुश हैं, तो उसकी अच्छा होना चाहिए। आपका धर्म क्या है, उससे इंसान की पहचान नहीं होती है। इंसान की पहचान उसके किरदार से होती है। अब बातें तोड़कर ऐसे ऐसे केस बना रहे हैं, हम तो केस लड़ने के लिए थोड़ी आए थे सियासत में, हम तो सुधार के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने केसों में उलझा दिया। चलो ये भी उसका एक हिस्सा है, देखेंगे, कोशिश करेंगे, है कि नहीं। बाकी मेरी आप सबसे गुजारिश है, और मैं अपनी आवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। उनका क्या मैसेज होगा? मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने हमारे लिए दुआएं की, ख्वाहिशें की, है ना। लेकिन एक बात की माफ़ी मांगना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि महराज अगर ऐसा नहीं करता तो जेल में नहीं जाता, हम मुश्किलों में नहीं होते। अरे ये होना तय है, मुश्किलें जब तक नहीं झेलोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे।
होना पड़ेगा। महराज अगर आज नहीं बोलेगा फिर कई सदियां लगेंगी, किसी और को उठना पड़ेगा। मैं मुश्किलों का हल देखना चाहता हूँ। आपकी सोच भी अपनी जगह सही है, लेकिन क्या करें? अरे हम तो सुधार के लिए आए थे, ये लोग तो हम ही को सुधारने पे तुले हुए। अब गलत कौन है ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त का खेल है भाई साहब। यहाँ लोग भी है, लोकतंत्र है, लोग भी देखते हैं। गवाहों की कमी नहीं है, महराज सही है कि गलत है। बहरहाल वक्त का खेल है। मैंने कहा वक्त कैद रहा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अपनी आवाम से, जो मेरे आवाम ने मुझ पर उम्मीदें दिखाई। लेकिन भरोसा रखिए, आज अगर मैं जेल की सलाखों के अंदर था, उसमें आवाम की बेहतरी है, लोगों को समझने का मौका मिला। लेकिन हमें खुशी इस बात की है, जिस सोच से हम आए थे वो गलत नहीं था। हमारा मकसद तब भी सही था और निकलने के बाद भी वही है। वक्त का खेल है, चलो देखते हैं। जब बाकी आवाम लाया गया था, बाकी आवाम को मैं अपने डोडा की आवाम को, जो खिताई चनाब की आवाम है, वो वहीं पे इंतज़ार करे। हम बहुत जल्द अपनी टीम के साथ बात करके वहाँ के आने का प्रोग्राम बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे आराम के साथ। जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। अब वक्त हमारे पास है, अपना वक्त अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। और मैं मुलाजमीन तबका को भी एक बात बताना चाहूँगा। मैंने कहा मुझे नाराज़गी नहीं है किसी से। मैंने देखा कल एलजी गया था उधमपुर, है ना, वहाँ पे डॉक्टर ने वो कोट डाले थे, वाइट कोट, है ना, उस पर बड़ा वबाल हुआ। अब जब एलजी जाएगा तो वाइट कोट लगाकर डॉक्टर, मेरा एक ही कहना है, मेरी उनके साथ दुश्मनी नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक गांव का आदमी एक डॉक्टर को कैसे पहचाने। प्रॉब्लम ये है कि जब गांव का आदमी जाता है तो वो पहचान नहीं पाता है कि डॉक्टर कौन है। तो वहां अगर बड़े लोग जाएंगे वो पहन लेते हैं, तो जब आम आदमी वहां परेशान होता है तो वहां उसे दिखता वो किसको डॉक्टर कहे, है ना। तो मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी हो। अरे लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लोग 2 साल के बाद निकल जाएंगे। महराज मलिक जम्मू कश्मीर का नागरिक है, खिताए जनाब से आता है, उसको हमदर्दी अपनी आवाम के साथ है, उसकी बेहतरी के साथ है। इसलिए मेरा ये कहना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ हो गए, लेकिन उसकी गलतियों के साथ उसके साथ खड़े भी मत हो। उसको ये एहसास कराओ कि आप ये काम आपको ये करना है। जैसे मुझे अभी सवाल होंगे कि आपके ये काम था, आपने क्यों नहीं किया, जैसे सरकारों से सवाल पूछते हैं, तो हमें भी हक है पूछ। मैं एमएलए हूँ, अब गलती ये है कि एक आम आदमी हूँ, है ना, तो भाई एमएलए हूँ, जिम्मेदारी है, मुझे पूछने का हक है डीसी को, भाई बताओ क्या काम किया आप, मेरी असेंबली के अंदर कहाँ पैसा आपने लगाया। एडमिनिस्ट्रेटर को फर्क ही नहीं पड़ता है। अरे मेरी आवाम है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जवाबदेही है, मुझे तो देनी है ना, तो कौन देगा। तो इसके लिए आवाम को शाना बशाना जिस तरीके से आज तक खड़े रहे, आपको निकलने की जरूरत नहीं है। देखेंगे आगे आगे होगा क्या, है ना। वैसे भी लोग दुनिया में आए हैं, मरना तो तय है, कि किसी को जिंदा रहना है, किसी के शौक हैं। अरे जीना है, इज्जत की जियो, इज्जत की खाओ, दुनिया याद करेगी। मुझे खुशी है कि इस उम्र में, है ना, लोग मुझे जानते हैं, वो मेरी बेहतरी की वजह से, वो मेरी अच्छी सोच की वजह से। और मैं आवाम को एक बार बताना चाहूँगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है कि नहीं, थोड़ा सा समझिए। ये नेता वालों हम भाषण नहीं करते। मुझे किसी ने कहा कि थोड़ा कंट्रोल करना, मैंने कहा यार मैं कभी पढ़ के आता ही नहीं हूँ, 8 महीने के बाद बोल रहा हूँ, तो जो दिल में आ रहा है वो बोल दिया, है कि नहीं। अब पढ़ के आऊँगा तो उस दिन बोलूँगा, वही तकरीर करूँगा, है कि नहीं। मुझे फिर लिखत में कोई दे तो फिर वो पढ़ के सुनाऊँगा, ठीक है। बाकी आप सबको मुबारक। तो फाइनली जो है महराज मलिक जो है यहाँ पहुँच के और इन्होंने जो है मीडिया को खिताब किया और अब आगे की ओर जो है वो रवाना होंगे।